नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 15। द्वितीय पर्व के भाग 15 से पूर्व भाग 1 से 14 तक के भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है। अगर आपने उन्हें भी नहीं सुना तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 15। अगले वर्ष जब वह 6 महीने की छुट्टी लेकर कलकत्ता आया तो वह आना ऐसा ही था जैसे किसी विजयी राजकुमार का लौटना। उसके प्रशंसक और निंदक दोनों की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन इस बार भी वह किसी मित्र के पास नहीं ठहरा। किसी को अपना परिचय देने में सदा की तरह उदासीन ही बना रहा। चाल ढाल और वेशभूषा से अपना परिचय देने में सदा की तरह उदासीन ही बना रहा। चाल ढाल और वेशभूषा से भी वह एकदम देहाती मालूम होता था। फिर भी मित्रों से मिलना और अड्डा जमाना उसे बड़ा अच्छा लगता था। प्रतिदिन संध्या को यमुना के कार्यालय में अनेक साहित्यकार इकट्ठे होते। उनमें एक थे कथाशिल्पी और कवि सुधी इंद्रनाथ ठाकुर। शरद के प्रति उनकी श्रद्धा का पार नहीं था। उसका चलना फिरना, बोलना बैठना, खड़ा होना, हंसी मजाक करना, सभी में उन्हें बड़ा आनंद आता था। इस बैठक में साहित्यिक आलोचनाएं ही नहीं होती थी, हास परिहास भी आबाद गति से बहता था। शरद तुरंत कहानियाँ गढ़कर सुनाने में उस्ताद था ही। प्रत्येक कहानी के अंत में कहता, यह मेरी जीवन की सच्ची घटना है। सुधींद्र हंस पड़ते, नाना शरद, यह तो तुम गढ़कर सुना रहे हो। शरद उत्तर देता, देखिए तो, जब कहानी लिखता हूँ तो कहते हैं आप चिंतन करके लिखते हैं, और जब जवानी कहता हूँ तो गणना बताते हैं। नहीं महाशय, यह सच्ची घटना है। अगर आपको अविश्वास है तो प्रमाण और साक्षी दे सकता हूँ। प्रमाण और साक्षी की आवश्यकता शायद ही पड़ी हो, लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इन कहानियों के पीछे किसी न किसी रूप में उसकी अनुभूति होती थी, और अनुभूति के ये स्रोत उसे सहज भाव से मिल भी जाते थे। वही दृष्टि तो उसका मूलधन थी। उस दिन संध्या के समय सौरेंद्र की राह देखता वह कचहरी के बाहर घूम रहा था। सब लोग जा चुके थे, लेकिन कंपाउंड में जेल की गाड़ी कैदियों को ले जाने के लिए अभी भी खड़ी थी। उस दिन किसी दागी चोर का मामला था। उसे 2 साल की सज़ा हुई थी। सुरेंद्र मोहन ही उसके वकील थे। जैसे ही वह बाहर आए, उनके मुवक्किल की रक्षिता स्त्री उसके पैरों पर गिर पड़ी। बोली, आज रात को ही रुपये लेकर आपके पास आऊँगी। आप तुरंत नकल लेकर हाईकोर्ट में अपील करने की व्यवस्था कर दें। सबसे बड़ा वकील पैरवी के लिए नियुक्त करें। सुरेंद्र मोहन ने उसे समझाते हुए कहा, अपील का कोई फल नहीं होगा, व्यर्थ ही पैसे नष्ट होंगे। वह बोली, फल हो या ना हो, मैं प्राणपण से चेष्टा करूंगी। रुपयों की चिंता मत करो, जो भी गहने हैं बेच दूंगी। सुरेंद्र की कोई युक्ति उसके गले से नहीं उतरी। तभी पुलिस आसामी को गाड़ी के पास ले आई। वह स्त्री तुरंत वहां पहुंची और रोने लगी। रोते रोते उसने 2-4 रुपये पुलिस वाले के हाथ में थमा दिए।
उसके प्रणयी ने कहा, देख हाईकोर्ट मत जाना, बाबूजी की बात सुनना। रुपया व्यर्थ खर्च हो जाने पर तेरे 2 साल कैसे कटेंगे। वह सुनती रही, लेकिन गाड़ी के चले जाने पर वह फिर सुरेंद्र मोहन की ओर मुड़ी, बोली, रात को रुपये लेकर आपके घर आऊँगी। मना करना आसामी का कर्तव्य था, उसने पूरा किया। मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूँगी। शरद सब कुछ देख सुन रहा था। सुरेंद्र से उसने कहा, स्त्री दमदार है। इस घटना से मैं उसके मन का परिचय पा सका। समाज की दृष्टि में ये लोग घृणित बहिष्कृत हैं, लेकिन इनके मन के भीतर जो मनुष्य विराजमान है वह कितना महान है। अनेक साध्वी स्त्रियां अपने स्वामी के इस प्रकार विपत्ति में पड़ जाने पर विचलित होकर सर्वस्व त्याग नहीं करती। फिर यह तो पतिता नारी है। इन पतिताओं की कहानी हमारे साहित्य में अब स्थान पाएगी। इस पतिता नारी को वह जीवन भर अपने साहित्य में मर्यादा देने का प्रयत्न करता रहा। बर्मा में रहते हुए ऐसे अनेक चरित्र उसके जीवन में आए जिन्हें छोटे लोग कहा जाता है। उनके बीच में नाना रूपों में उसकी शोहरत थी। उनमें एक रूप था होम्योपैथ डॉक्टर का। इसी रूप में उसकी भेंट कामिनी नाम की एक स्त्री से हुई। वह बंगाल में एक अच्छे घर की बहू थी, लेकिन एक दिन वह सब कुछ को छोड़कर, अपने पति को भी छोड़कर, एक लोहार के साथ चली गई। लोहार का नाम था शीतल चंद्र था और वह कांचरापाड़ा के रेल कारखाने में काम करता था। अचानक रंगून में अच्छा सा काम पाकर वह बंगाल से चला आया। कामिनी 7 थी। उम्र तो उसकी 24 वर्ष की हो चुकी, लेकिन स्वास्थ्य उसका इतना अच्छा था कि ऐसा लगता था मानो प्रथम यौवन के सारे ज्वर को उसने अपने शरीर में बांध रखा है। वे लोग शरद बाबू के घर के पास ही रहते थे। दफ्तर जाते हुए वह रोज उन्हें देखते, पाते कि यह बहुत प्रसन्न है। कामिनी का शीतल चंद्र पर इतना प्रभाव है कि उसने शराब पीनी तक छोड़ दी है। शरद के मन में कामिनी के प्रति इसलिए और भी श्रद्धा जाग आई। तभी एक दिन क्या हुआ कि वह दफ्तर से लौट रहा था तो देखा कि उसकी राह निहारती कामिनी किवाड़ का पल्ला पकड़े खड़ी है। जब वह पास पहुंचा तो उसने रोते हुए कहा, दादाजी, मेरी तकदीर फूट गई। उन पर आज 4 दिन से शीतला माई की कृपा हुई है। सोचा था कि यूं ही ठीक हो जाएंगे। आपको उस छुतहे रोग में नहीं खींचूंगी, लेकिन कल रात से जोरों का बुखार है। सारे बदन में इतनी माता निकली है कि पहचाना तक नहीं जाता। दर्द से तड़प रहे हैं। मुझसे तो अब देखा नहीं जाता। आप कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। यह कहकर वह उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। ज़रा दूर हटकर शरद ने कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम चिंता मत करो। घर जाकर अपना होम्योपैथी का बक्स उसने उठाया और शीतल चंद्र के पास पहुँचा। जो हालत देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ ही दिन की बीमारी में आदमी का चेहरा इतना विभत्स हो सकता है, आंखों से दिखना तक बंद हो गया था। उसे पहचानना सचमुच बड़ा कठिन था। कामिनी ने किस तरह अपना मुंह उसके विकृत मुंह के पास ले जाकर कहा, अजी सुनते हो, दादाजी आए हैं। अब किसी बात का डर नहीं है। उनकी एक बूंद दवा खाते ही सारा दर्द दूर हो जाएगा। रोगी का उत्साह बढ़ाने के लिए वह शरद बाबू की दवा की बहुत तारीफ करने लगी। किसी तरह रोगी से हाल मालूम करके और अपनी जानकारी के हिसाब से शरद ने उसे दवा दी।
फिर कई दिन तक शाम सवेरे देखने जाता रहा, लेकिन रोग कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ता ही गया। फिर दूसरे डॉक्टर आए, लेकिन शीतल चंद्र को कोई नहीं बचा सका। तब कामिनी ने कैसा विलाप किया, शोक से मानो वह पागल हो गई। बीमारी के वक्त आहार निद्रा छोड़कर दिन रात उसने अपने इस प्रेमी की कैसी सेवा की थी। कोई सती साध्वी भी अपने पति की ऐसी सेवा नहीं कर सकती। शरद द्रवित हो उठा। किसी तरह अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दूसरे दिन जब वह दफ्तर जा रहा था तो देखा कामिनी के घर पर ताला लटक रहा है। आश्चर्य हुआ। आसपास पूछने पर पता लगा कि वह कल ही घर छोड़कर कहीं चली गई है। कहाँ गई कोई नहीं जानता, लेकिन उस बस्ती में ऐसा कुछ होता ही रहता था। धीरे धीरे शरद उस बात को भूल गया और फिर 2 वर्ष न जाने कैसे बीत गए। इसी बीच में उसे अपना ठिकाना बदलना पड़ा। नए मेस में डेरा डालकर वह अपने स्वभाव के अनुसार घूमने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते पाया कि जेब में सिगार तो है, लेकिन दियसलाई नहीं है। सड़क पर एक परचून की दुकान थी। वहीं पहुंचा। आश्चर्य, जो नारी ग्राहकों को तौलकर सौदा दे रही है वह कामिनी है। कामिनी इस रूप में। शरीर पर गहने लदे हैं, स्वास्थ्य जैसा ही गदरा रहा है, मुख पर वही मादक हास्य है। क्या यह शीतल चंद्र की कामिनी है? वही कामिनी जो शोक से पागल हो गई थी। वह सोच ही रहा था कि कामिनी ने उसे देख लिया। उसने सिर पर कपड़ा खींचा और धीमे से उसके पास आकर चरणों में प्रणाम किया। फिर मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी मज़े में है ना? शरद ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो, क्या समाचार है? देखकर तो लगता है कि मज़े में हो ना? कामिनी बोली, आपके आशीर्वाद से अच्छी हूँ दादाजी। फिर जैसे पुरानी बातें याद हो आई, आंखें सजल हो उठी। रुंधे कंठ से कहा, यम के बुलावे को कौन टाल सकता है? दादाजी, आपने उनको बचाने के लिए क्या नहीं किया? जैसे आगे उससे बोला नहीं गया। कई क्षण संभलने में लग गए। फिर शांत स्वर में बोली, यह उन्हीं के ममेरे भाई हैं। बहुत दिनों से रंगून में ही हैं। मुसीबत में यही खोज खबर लिया करते थे। आपने तो देखा होगा इन्हें दादाजी। उनकी बीमारी के वक्त अक्सर आते थे। इन्हीं की कृपा से अब 2 मुट्ठी खाने को मिल जाता है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बेचारों की माँ मर गई है। ओह, बच्चों का मुंह देखकर ही तो मुझे गृहस्थी बसानी पड़ी। नहीं तो अकेले पेट को तो कोई काम धाम करके भर ही लेती। लेकिन आदमी बड़ा भला है दादाजी। बिल्कुल उन्हीं की तरह है। बहुत आदर करता है, बड़ा प्यार करता है। बहुत देर तक कामिनी न जाने क्या क्या कहती रही। शरद समझ गया कि इस गृहस्थी में कामिनी बहुत मज़े में है और अपने नए प्रेमी को सचमुच ही प्यार करती है। उसे याद आया, शीतल चंद्र की बीमारी के वक्त एक आदमी सचमुच वहाँ आता जाता था। पूछा तो क्या यह वही निवारण है? उसका नाम निवारण ही तो था। कामिनी हंस पड़ी। सिर के कपड़े को ज़रा और खींचकर बोली, दादाजी आपको तो सब कुछ मालूम है। शरद एक क्षण के लिए न जाने कहाँ खो गया। शीतल चंद्र की गृहस्थी में कामिनी को देखा, वहाँ कितने सुख से रह रही थी।
फिर जब शीतल चंद्र को चेचक निकली, उसकी बगल में कामिनी को देखा। बिना खाए सोए, चिंता के मारे वह सूखकर जली लकड़ी जैसी काली हो गई थी। उसी कामिनी को वह निवारण के घर में देख रहा था। उसके सारे अंगों में वसंत की हवा लगी हुई थी। उसका रूप लावण्य निखर कर असाधारण हो उठा था। उसने शीतल चंद्र को प्यार किया था। वह निवारण को भी प्यार करती है और कांचरा पाड़ा में वह जिस पति को छोड़ आई थी, उसको भी निश्चय ही प्यार करती होगी। उसका मन फिर भटक गया। एक और कहानी उसे याद आने लगी। नई हाटी का रहने वाला एक तरुण बंगाली युवक था। नाम उसका कुछ भी हो सकता है। सुविधा के लिए उसे दुलाल चांद कहा जा सकता है। कलकत्ता के किसी दफ्तर में काम करता था। रेस में दांव लगाने का उसे नशा था। शराब का नशा तो था ही, परिणाम यह हुआ कि काफ़ी उधार हो गया। रहने वालों के तकाज़ों और काबुली पठान की लाठी में परेशान होकर वह एक दिन बर्मा भाग गया। इसी तरह से उधार चढ़ाकर दफ्तरों का रुपया चुराकर अनेक खुराफातों में फंसे हुए बहुत से बंगाली वैरागी होकर सीधे बर्मा पहुंच जाते थे, क्योंकि वहां पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। दुलाल चांद भागकर सीधे मांडले पहुंचे और वहां लकड़ी के एक कारखाने में क्लर्की का काम करने लगे। कारखाना एक बर्मी का था। वह अंग्रेजी में हिसाब नहीं रखना जानता था। दुलाल चांद को खूब अंग्रेजी आती थी और काम भी उसने मन लगाकर किया। बस वह मालिक के मन चढ़ गया। मालिक की दुनिया बहुत सीमित थी। वह स्वयं, उसकी कन्या और दामाद बेकार किस्म का आदमी था। बस शौकीनी ही उसका सगल थी। इसीलिए मालिक दुलाल चांद से और भी प्रश्न रहने लगा। वही उसका सलाहकार बन गया, वहीं रहने भी लगा। मालिक का घर भी बहुत दूर नहीं था। छुट्टी के दिनों में दुलाल चांद मालिक के घर में अतिथि बनता। वहाँ बहुत सी काम की बातें होती। साथ ही साथ मालिक की लड़की के साथ हंसी मजाक भी चलता। बर्मी लड़कियां भारतीय कन्या की तरह लजीली नहीं होती। और कई वर्ष बीत गए। सहसा एक दिन दामाद की मृत्यु हो गई। उससे वे लोग पहले ही बहुत प्रसन्न नहीं थे। मरने पर मानो उन्होंने मुक्ति की सांस ली। लेकिन एक वर्ष भी नहीं बीता था कि मालिक की भी मृत्यु हो गई। कन्या सब कुछ की मालिक थी, लेकिन वास्तविक मालिक दुलाल चांद था। अब तक वही सब कुछ करता आया था, अब भी वही करता रहा। 2-3 महीने भी नहीं बीते होंगे कि लड़की ने दुलाल चांद से प्रस्ताव किया कि वह उससे विवाह कर ले। दुलाल चांद को मानो स्वर्ग मिल गया। वह तुरंत राजी हो गया और फिर उस बर्मी नारी के प्रेम में दुलाल चांद जैसे डूब गया हो। वह अब राजा था, सचमुच का राजा। कन्या उसकी एकांत उपासिका बन गई। इस सुख सागर में बहते हुए फिर कई वर्ष बीत गए। तब अचानक दुलाल चांद ने अपनी स्त्री से कहा, अब जब यहीं पर रहना है तो बंगाल में जो पूंजी है उस सब को बेचकर रुपये ले आता हूँ। वहाँ पर बूढ़ी माँ और विधवा बहन भी है, उनके लिए भी व्यवस्था करनी है। स्त्री ने खुशी खुशी उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह यह नहीं जानती थी कि दुलाल चंद विवाहित है, उसकी स्त्री जीवित है और उसके पुत्र भी हैं। दुलाल चांद ने यह बात बड़े यत्न से छुपा रखी थी।
स्वामी को विदा करते समय स्त्री ने उसको 2-3 हजार रुपये और दिए। इसके अतिरिक्त कारखाने का सारा रुपया उसी के पास रहता था। 10,000 रुपये उसने उस हिसाब में से निकाल लिए। इस प्रकार 13,000 था। इस प्रकार 12-13,000 रुपये लेकर वह कलकत्ता के लिए चल पड़ा। स्टीमर घाट पर पत्नी उसे छोड़ने आई। जैसे जैसे जाने का क्षण आ रहा था, वह विह्वल हो रही थी, जहाँ तक कि वह रो पड़ी और देखते देखते हिचकियाँ लेने लगी। दुलाल चांद ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया। कहा, मैं सच कहता हूँ, 1 महीने के भीतर ही वापस आ जाऊँगा। मेरा मन भी तो वहाँ नहीं लगेगा। स्त्री बोली, मेरा मन तुम्हें जाने देने के लिए नहीं कहता, लेकिन क्या करूँ? तुम्हें अपना काम निपटाना है। जल्दी से जल्दी निपटाकर आना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूँगी। आखिर जहाज़ के चलने का समय आ पहुँचा और फिर किसी तरह अपने को छुड़ाकर दुलाल चांद जहाज़ पर जा चढ़ा। फिर धीरे धीरे आँखों से ओझल हो गया, हमेशा के लिए ओझल हो गया। वह फिर लौटकर बर्मा नहीं आया। दुलाल चांद उसका असली नाम नहीं था। उसने जो पता स्त्री को दिया था वह भी गलत था। महीना बीता, फिर वर्ष भी बीत गया। 3-4 वर्ष तक वह स्त्री उसके लौटने की आशा हृदय में संजोए आकुल नयन और व्याकुल चित्त समुद्र की ओर ताकती रही। फर्जी पते पर खोज खबर भी बहुत ली, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकला। वह इतनी व्यथित हुई कि अंत में मर गई। इन घटनाओं का कोई अंत नहीं है। इनके पात्रों को उसने बहुत पास से देखा है और वे ही उसकी कहानियों का आधार बने। दुलाल चांद की यही कथा कलाकार की लेखनी का स्पर्श पाकर श्रीकांत द्वितीय पर में कैसी मार्मिक हो उठी है। बर्मी नारी उसके साहित्य में कम है, पर उनके प्रति उसकी श्रद्धा की थाह नहीं। वह उनके सौंदर्य पर ही मुग्ध नहीं है, उनकी स्वाधीनता से भी उसे ईर्ष्या है। घूंघट का झंझट नहीं, पुरुषों को देखकर तेजी से भाग जाने की व्यग्रता से ठोकर खाकर गिरने का अंदेशा नहीं, दुविधा और लाज का लेश नहीं, मानो झरने के मुक्त प्रवाह के समान स्वच्छंद बेरोक गति से बही जा रही है। रमणियों को इतनी स्वाधीनता देकर इस देश के पुरुष क्या ठगे गए हैं, और हम लोग क्या उनको नीचे से ऊपर तक जकड़े रख कर और उनके जीवन को लंगड़ा बनाकर लाभ में रह रहे हैं। हमारी स्त्रियां भी यदि किसी ऐसी ही दिन सन 1903 से सन 1912 के प्रारंभ तक वह प्राय अंधकार में छिपा रहा, पर इसी अवधि में उसने अपने आप को उस जीवन के लिए तैयार कर लिया जो उसे सुप्रसिद्ध शिखर पर ले जाने वाला था। एक कृतिकार के लिए मानव का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है और सर्वहाराओं के बीच में रहते हुए वह यही करता रहा था। अपने को उनके साथ पूर्ण रूप से एकाकार करके उसने उनकी भावनाओं का अध्ययन किया था और अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा को खोज लिया था। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।